1 पोलन सैक पर लोब कह सकते हैं। ओके, यू हैव टू मेंशन इट प्रॉपरली। ओके, अभी यहाँ पे मैं डेhiscence जो मैंने बोला था आपको, क्या बोला था? डेhiscence ऑफ एंथर अकर्स आफ्टर मैचुरेशन। ओके, व्हेनेवर द एंथर इज गेट मैच्योर्ड एंड ड्राई, ड्राई ये वर्ड आपको याद रखना है। तो डेhiscence ऑफ एंथर कब होता है? इन आफ्टर गेटिंग ड्राई। ड्राई कब कैसे होगा? ऑफ कोर्स ड्राई होने के लिए लॉस ऑफ वाटर होगा, तब देन देयर इज अ एंथर इज गेट ड्राई। तो एंडोथेशियम जो है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेhiscence ऑफ व्हाट? एंथर। एंडोथेशियम मैंने ऑलरेडी बोला था, यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं एंडोथेशियम, स्पेसिफिकली एंडोथेशियम ही निकालेंगे हम। ये बाहर का क्या एपिडर्मिस है, बाहर का एपिडर्मिस, एंड इनर टू द एपिडर्मिस क्या है यहाँ पे? एंडोथेशियम। ओके, इस तरह मैं निकाल रही। ये सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, ये लेयर निकाल, ये रीजन दिखा रही हूं मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे डीप ग्रूव है, उस ग्रूव को ओके, डीप ग्रूव मैंने बोला है दैट सेपरेट द टू माइक्रोस्पोरेंजियम और अ पोलन सैक बोल सकते हैं। यहाँ पे एंडोथेशियम के वॉल को सेल्स को थोड़ा ध्यान देना, इस तरह ये सेल्स हैं एंडोथेशियम के। एंड मैंने यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग भी बोला था। ओके, देयर इज अ फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट इन द इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ द एंडोथेशियम सेल्स, इनर एंड रेडियल वॉल। ओके, तो इस तरह मैं फाइब्रस थिकनिंग दिखा रही हूँ एंडोथेशियम में। लेकिन एंडोथेशियम के जो सेल्स है विच आर प्रेजेंट इन दैट ग्रूव, जो ग्रूव रीजन में जो एंडोथेशियम के जो सेल्स आते हैं, दिस द ग्रूव, ये है शालो ग्रूव, दिस द शालो ग्रूव विच सेपरेट द व्हाट? टू पोलन सैक, इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है किसका? एंडोथेशियम का, दिस द रीजन ऑफ एंडोथेशियम। ये लाइनिंग आपको इंडिकेट करेगी क्या? फाइब्रस थिकनिंग। तो यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग जो है कहाँ पे है? देयर इज अ फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट इन द व्हाट? रेडियल एंड इनर वॉल ऑफ द एंडोथेशियम सेल्स। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, इतने रीजन में क्या नहीं है? इट इज द रीजन ऑफ एंडोथेशियम वेयर फाइब्रस थिकनिंग इज एब्सेंट। यहाँ पे मैं फिर से वही दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतना जो रीजन है जहाँ पे क्या फाइब्रस थिकनिंग क्या एब्सेंट है। फाइब्रस थिकनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द रेडियल एंड इनर वॉल ऑफ द एंडोथेशियम सेल्स। ओके, तो ये जो फाइब्रस थिकनिंग है, दिस इज द फाइब्रस थिकनिंग है। थिकनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? इन रेडियल एंड इनर वॉल्स ऑफ व्हाट? एंडोथेशियम सेल्स। और इसकी फाइब्रस थिकनिंग की वजह से ही वो क्या, इनका इसका एंडोथेशियम का नेचर कैसा हो गया? हाइग्रोस्कोपिक हो गया। इसका मतलब इट कैन होल्ड द वाटर। कौन होल्ड करेगा वाटर? एंडोथेशियम। जब भी एंथर यंग रहता है तब वो क्या फ्लेशी रहेगा या मॉइस्चर रहेगा उसमें, और मॉइस्चर होल्ड करके रखने का काम किसका है? एंडोथेशियम लेयर का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे ड्राई सीजन आता है तब लॉस ऑफ वाटर होगा। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होगा? फ्रॉम दिस फाइब्रस थिकनिंग। Okay, loss of water takes place from the endothelium during what? Dry season. Loss of water क्या होगा? Loss of H2O takes place. Okay, and therefore अभी loss of water होने के कारण कहाँ से loss of water हो रहा है? एंडोथेशियम से।
ओके, एंडोथेशियम से, लेकिन मैं सेपरेट एक सेल निकाल रही हूँ एंडोथेशियम की। ये है, सपोज दिस इज द वन, दीज आर द 2 एंडोथेशियम सेल्स, 2 या 3 बोल सकते हैं। तो ये है रेडियल वॉल, ये है, दिस आर द व्हाट रेडियल वॉल, और ये इनर वॉल। ओके, ये ही रेडियल वॉल, दीज 2 आर सेड टू बी व्हाट, रेडियल वॉल, और ये जो है इनर वॉल है किसकी, एंडोथेशियम सेल्स की। ओके, ये एंडोथेशियम सेल्स है। तो यहाँ पे, लेकिन ये आउटर जो वॉल है, दिस इज द आउटर वॉल, ये आउटर वॉल किसकी, एंडोथेशियम सेल की। वो कैसी है, थिन है, थिन आउटर वॉल रहेगी एंडोथेशियम। और ये रेडियल वॉल एंड इनर वॉल कैसे रहेंगे, दोनों भी कैसे रहेंगे, थिक रहेंगे। दीज आर द थिक। ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ थिक वन, दिस इज ऑल्सो थिक है। ओके, जैसे लॉस ऑफ वाटर होता है, तब लॉस ऑफ वाटर होने के कारण इस सेल्स को आपको फोकस करना है। इस फाइब्रस थिकनिंग की वजह से ही वहां पे वाटर होल्ड था, लेकिन अभी ड्राई सीजन आ गया तो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर होने के कारण जो है एंडोथेशियम लेयर जो है श्रिंक होने लगता है। इट आफ्टर लॉस ऑफ वाटर इट स्टार्ट टू गेट श्रिंक होगा। ओके, ऐसा सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वो श्रिंक होता है, ये रेडियल वॉल और इनर वॉल इस दैट आर नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, आउटर वॉल। इसलिए आफ्टर लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, ये तो वॉल ऐसे ही रहेगी, रेडियल वॉल और इनर वॉल ये ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये जो आउटर वॉल है वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। आउटर वॉल इज गेट व्हाट, आउटर वॉल गेट कॉनकेव, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉनकेव। ओके, समझ में आया। आफ्टर लॉस ऑफ व्हाट, आफ्टर लॉस ऑफ वाटर। ओके, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है। लॉस ऑफ वाटर, आफ्टर लॉस ऑफ वाटर, आउटर वॉल ऑफ द एंडोथेशियल सेल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉनकेव, वो कॉनकेव होगी। और इस तरह ये पूरा लेयर ऐसा श्रिंक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल एंटायर एंथर के ऊपर क्या, एक प्रेशर आता है, टेंशन आता है। There is a pressure or tension on the entire anther due to the contraction of what, endothelium. Endothelium contract होने लगता है, and that create a pressure होने लगता है। अभी यहाँ पे ये एंडोथेशियम, ध्यान देना, ये जहां पे एंडोथेशियम है, द एंडोथेशियम विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्रू के नीचे जो एंडोथेशियम है, वहां पे एंडोथेशियम जो सेल्स है दैट डू नॉट शोज फाइब्रस थिकनिंग। इसका मतलब ये जो रीजन है ब्लैक कलर में जो मैंने दिखाया है, इट इज थिन, देयर इज नो फाइब्रस थिकनिंग, थिक नहीं है वो। इसलिए यहाँ पे चांसेस है कि वो एंथर टूट जाने के, क्योंकि प्रेशर आ रहा है तो बाकी का थिक रीजन है ओवरऑल, और प्रेशर आने के कारण जो थिन रीजन है वही जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पे ग्रू जहां पे है वहां से क्या, एंथर टूटता है। देयर इज एंथर इज गेट डेहिसेंस। इसलिए आपको पेज नंबर 21 के ऊपर वहां पे 3D डायग्राम दिया है एंथर का, ध्यान देना, और वहां पे लाइन ऑफ डेहिसेंस दिया है। तो जहां पे ग्रू है वहां से क्या, सीधा एंथर कैसा टूट जाता है। ओके, दिस इज नॉट तो यहाँ पे इस रीजन को मैंने क्या कहा था, दिस इज द रीजन ऑफ एंडोथेशियम वेयर फाइब्रस थिकनिंग इज एब्सेंट। उसको हमने क्या बोला था, स्टोमियम। सो स्टोमियम रीजन से क्या, एंथर टूट जाता है, याद रखना। ओके, तो अब दिस इज अबाउट द व्हाट, डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो यहाँ डेहिसेंस ऑफ एंथर में क्या याद रखोगे, एंथर कब डेहिसेंस होता है, व्हेनेवर इट गेट मैच्योर्ड एंड ड्राई आपको याद रखना है। और कौन से रीजन, स्टोमियम, और कौन से सेल्स जो है ये होते हैं एंडोथेशियम के सेल्स, क्या कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं ड्यू टू व्हाट, लॉस ऑफ वाटर। ओके, मैं यहाँ पे और एक पॉइंट समराइज करना चाहूंगी, मैच्योर एंथर और यंग एंथर में डिफरेंस। लेट अस सी, अभी मैंने बोला वही लिख रही हूं मैं। यंग
एंथर, और दूसरा क्या आएगा, मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर। ओके, यंग एंथर में क्या, वॉल के बारे में, वॉल कैसा रहेगा, 4 लेयर रहेगा, 4 लेयर। और यहाँ पे वॉल कैसी रहेगी, मैच्योर एंथर में 2 लेयर रहेगी। कौन से 2 लेयर रहते हैं आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नंबर ऑफ वॉल, पोलन सैक, पोलन सैक, पी का मतलब पोलन सैक, पोलन सैक कितने रहेंगे, 4। टोटल 4 रहेंगे, टोटल 4 रहेंगे, 4। और कैन से 2 पर लोब, 2 पर लोब ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोलन सैक के नंबर ऑफ पोलन सैक के बारे में, पोलन सैक कितने रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे, 2। टोटल 2, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया 1 पोलन सैक पर लोब, 1 सैक पर लोब। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी इसके बाद देखेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। वायबिलिटी का मतलब वर्किंग कैपेसिटी। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस। सो अभी हम देखेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। वायबिलिटी का मतलब क्या, वायबिलिटी का मतलब रहता है वर्केबल या यूजेबल फॉर्म में है, उसको हम क्या कहेंगे, वायबल फॉर्म। ओके, कोई भी चीज अगर वर्केबल फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, वायबल फॉर्म में। अभी वर्केबल पोलन ग्रेन जो है वर्केबल है, इसका वर्केबल फॉर्म में है, इसका मतलब क्या, पोलन ग्रेन का वर्क क्या है। ओके, पोलन ग्रेन कहाँ पे तैयार होते हैं, दे आर फॉर्मड इनसाइड द पोलन सैक। ओके, और जब एंथर टूटेगा तो वहां से पोलन सैक से वो रिलीज होके कहाँ पे जाना चाहिए, दे शुड बी लैंड ऑन द व्हाट, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्यों लैंड होना चाहिए, टू कैरी आउट द फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट, और स्टिग्मा वहां पे कार्पेल में ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओवुल, और कैंसर ओवुल के अंदर कौन है, एम्ब्रियो सैक, और वहां पे कौन है, एग है। तो मेल गैमेट और एग का फ्यूजन होने के लिए पोलन ग्रेन शुड बी कहां पे जाना चाहिए, ऑन द स्टिग्मा। एंड वहां पे वो क्या करना, वो पोलन ग्रेन क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा। सो जब तक पोलन ग्रेन रिलीज होगा कहां से, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, दिस इज द व्हाट, एंथर, ये एंथर है, हम कहेंगे ये एंथर। तो यहां से ये एंथर टूटेगा और क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन, दीज आर द पोलन ग्रेन। और ये कहां पे जाना चाहिए, ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जाना चाहिए। सो हम ये कहेंगे फ्लावर, दिस इज द फ्लावर, इस तरह। तो ये स्टिग्मा का ओवरी का पार्ट, ओवरी में ये ओवुल, ओके ओवुल, और यहाँ पे है एग रहेगा, एम्ब्रियो सैक में क्या रहेगा, एग रहेगा। तो पोलन ग्रेन शुड बी लैंड ऑन द व्हाट, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, यहाँ पे आना चाहिए। ओके, पोलन ग्रेन शुड बी रिमेन इन वायबल कंडीशन, और यू कैन से जब तक वो वायबल है, विदिन दैट टाइम द पोलन ग्रेन शुड बी लैंड ऑन द व्हाट, स्टिग्मा। जब वायबल रहे, जब तक वो पोलन ग्रेन वायबल रहता है, वर्केबल रहेगा, तब तक वो कहाँ पे आना चाहिए, स्टिग्मा के ऊपर आना चाहिए, और वो फर्टिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये जो पीरियड है वायबिलिटी का, अलग अलग प्लांट में अलग अलग पोलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड रहता है। वायबल पीरियड का मतलब वर्केबल पीरियड ऑफ द पोलन ग्रेन। ओके, सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट, आपको एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, सीरियल्स में राइस एंड व्हीट में ये जो वायबल पीरियड है पोलन ग्रेन का, दैट इज ओनली ऑफ 30 मिनट आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द व्हाट, एंथर से जब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन, वो 30 मिनट तक ही वायबल रहते हैं।
किस केस में? राइस और व्हाट? व्हीट के केसेस में। इसका मतलब क्या? 30 मिनट तक वो 30 मिनट के पहले ही वो कहां पे आना चाहिए? सिग्मा के ऊपर लैंड होना चाहिए और एंड दैट शुड ब्रिंग द फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद आपको और एक एग्जांपल दिया है रोजासेई, लेग्युमिनेसी एंड व्हाट? सोलेनेसी फैमिली। मैंने 3 फैमिली के नाम लिए हैं, रोजासेई, सोलेनेसी एंड लेग्युमिनेसी। इन प्लांट में जो है पोलन ग्रेन आर वायबल अप टू द व्हाट? फ्यू मंथ्स। कुछ एग्जैक्ट मंथ नहीं दिया है, फ्यू मंथ्स दिया है आपको। कुछ मंथ तक वो क्या? पोलन ग्रेन वायबल रह सकता है, वर्केबल रह सकते हैं। उसके बाद ये आपको पहले हम ये पॉइंट लिखेंगे, देन और एक पॉइंट आता है पोलन का स्टोर जो है, वी कैन स्टोर द पोलन आर्टिफिशियली। हम आर्टिफिशियली वो पोलन को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर ईयर्स, मीन्स वायबल कंडीशन में हम उसको रख सकते हैं फॉर ईयर्स। ओके, यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? वी कैन kept the pollen grain at a very low temperature. लो टेम्परेचर में अगर हमने पोलन ग्रेन को रखा, ओके, एक टेक्निक है। लो टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं कि 4 डिग्री या 3 डिग्री या 0 डिग्री। ओके, वी कैन कीप द पोलन ग्रेन एट अ -196 डिग्री सेल्सियस इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, फॉर ईयर्स तक रख सकते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ व्हाट? क्रायो प्रिजर्वेशन। उसको हम क्या कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, तो ये पहले हम पॉइंट लिखेंगे। वंस पोलन ग्रेन शेड, ये शेड वर्ड दिया है आपको एनसीईआरटी। शेड का होना का मतलब रिलीज होना। शेड और कैन से सिंपल यूज कर सकते हैं आप, रिलीज फ्रॉम पोलन सैक। मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, फिर एक पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ। ओके, इन 60% एंजियोस्पर्म में आप जानते हैं पोलन शेड, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन शेड या रिलीज होते हैं कौन सा स्टेज में? 2 सेड स्टेज, याद रखना है। एंड इन 40% एंजियोस्पर्म में ओके, पोलन ग्रेन पीजी शेड एट व्हाट? 3 सेड स्टेज। ओके, तो ये हो गया। Once the pollen grain shed the release from pollen sac, okay, they have to land on compatible। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। compatible stigma before losing their viability and bring fertilization। Okay, this is important. Let us see example. Okay, इससे पहले पोलन ग्रेन जो है डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में viability of pollen grain is variable, or you can say viability of pollen grain is variable in different plant, variable रहता है। Okay, in some extent बोल रहे, extent का मतलब कुछ परसेंटेज में या कुछ अमाउंट में बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, क्या डिपेंड? मीन्स वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पीजी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर आपको याद रखना है। फर्स्ट वन टेम्परेचर और दूसरा है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड
ह्यूमिडिटी, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवैलिंग, ये वर्ड दिया है। प्रीवैलिंग का मतलब उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा या ह्यूमिडिटी होगी जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे, कहां से, एंथर से, तब तब उस टाइम पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहेगा उसके ऊपर भी किसकी वायबिलिटी डिपेंड रहेगी, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी। तो आपको ये दो फैक्टर याद रखने हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द पोलन वायबिलिटी, आपको ऐसे पूछा जाएगा। दैट इज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, सो अभी एग्जाम्पल लिखेंगे कि कौन से, मैंने यहाँ पे बोला है वेरिएबल है, तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, यू हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल। ओके, example, for example, in some cereals such as कौन से दिए हैं यहाँ पे, राइस एंड व्हीट दिया है, राइस एंड व्हीट। ओके, पोलन ग्रेन वायबल ओनली फॉर 30 मिनट, ये याद रखना है। 30 मिनट किसके लिए, राइस और व्हीट के पोलन ग्रेन के लिए। फ्रॉम देयर रिलीज from their release, of course, of their release from anther, of their release। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा, इन लेग्यूमिनेसी ई, एक हो गई फैमिली। दूसरा रोजेसी ई, तीसरी है सोलानेसी। ओके, इन तीनों में जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन रिमेन वायबल कितने, फॉर मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए दिए हैं, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मंथ्स कितने एग्जैक्ट मंथ है वो नहीं दिया है। ओके, और लास्ट पॉइंट, ओके, वी कैन स्टोर द पोलन ग्रेन, ये अलग पॉइंट है, आपको मेंशन करना है। वी कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन कैन प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन वायबल कंडीशन। ओके, किस लिए प्रिजर्व कर, फॉर इयर्स, ओके, फॉर इयर्स एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, ये आपको याद रखना है। -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, कितने दिन के लिए, एक्चुअली नॉट अ दिन, इट इज अ ईयर। ईयर तक हम कुछ ईयर तक हम पोलन ग्रेन को वायबल कंडीशन में रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, ये किस लिए रखना है इतनी दिन तक, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, यू कैन से फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये आपको आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, तो उसके लिए हम पोलन ग्रेन क्या स्टोर करके रख सकते हैं। नॉट ओनली पोलन ग्रेन, वी कैन स्टोर सम ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स। इस तरह हम -190 डिग्री सेल्सियस पे इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, एंजाइम्स, ये जो है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं इन देयर वायबल कंडीशन इन -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ, ये जो मेथड है, ओके, टू स्टोर in at a -1 degree Celsius, to store at a -1 degree Celsius in liquid nitrogen, that is called, इसको क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन।
ओके, जैसे कि हम पोलन ग्रेन स्टोर करते हैं वैसे ही सीड बैंक भी रहता है. वी कैन स्टोर द सीड, वी कैन स्टोर द स्पर्म ऑल्सो फॉर द एक्सटर्नल इंसेमिनेशन. ओके, ये आप शायद जानते होंगे कि पोलन बैंक भी रहती है, सीड बैंक रहती है. वैसे ही ऐसे हम स्टोर जब पोलन को करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, तो वी कैन मेंटेन what pollen bank also, pollen bank. Okay, like a seed bank या sperm bank बोल सकते हैं etc. Okay, this is about the pollen viability. आपको ये मेनली फोकस करना है यहाँ पे 3 मिनट एंड राइस एंड रीड एग्जाम्पल के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट? सो we'll see next lecture.